नमस्कार मित्राणि, संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नजर नहीं आती है, परंतु उसके जो कार्य है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होते हैं, इसलिए हम उसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब कार्य सत है। सांख्य दर्शन में कार्य को सत माना गया है। कार्य का अर्थ है जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दृश्यमान है, वो सब सत है। कार्य का अर्थ है महद, अहंकार, तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, ये सब सत हैं। क्योंकि असद कार्य का कोई कारण नहीं होता है। असद कार्य का कोई कारण नहीं होता है। असद अकरणात्, कार्य अपने कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है। तेल जो है तिल में पहले से ही विद्यमान होता है। आपने देखा होगा, तिल में तेल जो है पहले से ही विद्यमान रहता है। दूध में जो दही है वो पूर्व से ही विद्यमान होता है। स्वरूप परिवर्तन का ही भेद है यहाँ। आपने कोल्हू से उसको या मशीन से तिल को पेरा, तेल निकल गया। दूध को आप जमाएं, दही बन गया। जो दही है वो दूध में पूर्व से ही विद्यमान है था। जो तेल है वो तिल में तेलत्व पहले से ही, तैलत्व पहले से ही विद्यमान होता है, इसीलिए तेल निकलता है। तो कार्य सत है, इसीलिए सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को स्वीकार किया गया है। आइए जानते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्, कार्य को सत कहा गया है। असत कार्य की कोई कारण, असत कार्य का कोई कारण नहीं होता है। आपने सुना होगा आकाश कमल, सुना तो जरूर है, देखे हैं क्या? आप देखे नहीं होंगे। गंधर्व नगर सुने तो जरूर होंगे, देखे हैं क्या? कछुए का रोम सुने तो जरूर होंगे, देखे हैं क्या? और क्यों? क्योंकि जो कार्य है वो कारण में पहले से ही विद्यमान होता है। अगर कार्य दिखाई दे रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। परंतु ऐसा कोई देखे हैं क्या आप लोग? वंध्या पुत्र देखे हैं क्या? सुनाई जरूर पड़ता है, परंतु कोई देखा नहीं होगा। अरे भाई, अगर वंध्या है, ऐसी कोई नारी है जो वंध्या है और उसका पुत्र हो सकता है क्या? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि असत कार्य का कोई कारण नहीं होता। असद अकरणात्। दूसरी बात बताते हैं, उपादान ग्रहणात्।
मैंने बताया आपको कि कार्य जो है कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। तेल जो है तिल में पहले से ही विद्यमान है। तो जो तेल निकल रहा है तिल से, तेल के लिए तिल उपादान कारण है। तंतु जो है, धागा जो है वस्त्र के लिए उपादान कारण है। मिट्टी घड़ा के लिए उपादान कारण है। उपादान कारण के कारण, उपादान होने के कारण कार्य सत है। कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। तेल उत्पत्ति होने के पहले, तिल से तेल निकलने के पहले, तिल जो है तेल में पहले से ही विद्यमान था। तो जब तेल निकल रहा है तो तिल जो है उपादान कारण है। अतः उपादान ग्रहणात्। तीसरा कारण बतलाते हैं, सक्तस्य शक्यकरणात्। देखिए, तिल से आप तेल निकाल सकते हैं। तिल से आप कहें कि आम रस निकाला जाए, नींबू रस निकाला जाए। नींबू से आप कहो कि बादाम का तेल निकाला जाए। हो सकता है क्या? संभव नहीं है। जो जिसके योग्य होता है उससे वही होता है। आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सब कुछ कर सकते हो। देखो, आप जिस विषय के एक्सपर्ट हैं, आपकी दक्षता उसी में होगी। आप जिस विषय के एक्सपर्ट हैं, उस कार्य को आप अच्छे से कर पाएंगे। सब सभी कार्य को नहीं कर सकता। अगर सभी कार्य को, सभी कारण जो है सभी कार्य को उत्पादन कर सकता, तो मिट्टी वस्त्र को पैदा कर देता, तिल दुग्ध को उत्पादन कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सक्तस्य शक्यकरणात्, जो जिससे होता है अथवा जो जिसके लिए होता है, उससे वही कार्य होता है। सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सक्तस्य शक्यकरणात्, तिल से तेल ही होगा। तिल से आम का जूस आपको प्राप्त नहीं होगा, आम का रस आपको प्राप्त नहीं होगा। तिल से तिल तेल मिल जाएगा आपको। तिल से बादाम का तेल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तिल तो कारण है, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो जिसके लायक है उससे वही प्राप्त किया जा सकता है। सक्तस्य शक्यकरणात्। और पांचवा कारण बतला रहे हैं, कारण भावाच्च। कारण में कार्य तदात्म्य भाव से विद्यमान रहता है। कारण में कार्य तदात्म्य भाव से, ऐक्य भाव से विद्यमान रहता है। इसीलिए जब आप तिल को पेरेंगे तो तेल ही निकलेगा। मनुष्य से मनुष्य का जन्म होता है, पशु से पशु का ही जन्म होता है, चना से चना ही आएगा। अगर आप कहें चना से आप गेहूं आ जाए
चना के पौधा से गेहूं आप प्राप्त करना चाहो तो होगा क्या? नहीं। जो चना है वो अपने कारण में जहां से होता है वो उससे वो ही जन्म होगा, चना से चना ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि कारण भावाच्य, कारण में जो है कार्य जो है भाव रूप से विद्यमान रहता है, तदात्म्य रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए आपको पशु से पशु मिले का जन्म होगा और इंसान से इंसान का ही जन्म होता है। देखिए, थोड़ा बहुत तो अंतर मिले देखने के लिए मिलता जरूर है कि पिता से पुत्र हुआ तो वह पुत्र का स्वभाव थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, परंतु पिता का जो गुण है वो पुत्र में अवश्य होता है। क्यों? तादात्म्य भाव से कार्य जो है कारण में विद्यमान रहता है, अथवा कारण जो है कार्य में भी विद्यमान रहता है। तो ये 5 कारण बतलाए जिसके कारण कार्य सत है। एक बार और मैं बतला देता हूं आप लोगों को। असत कार्य का कोई कारण नहीं होता है। असद अकरणात् उपादान ग्रहणात्। कार्य जो है कारण में पूर्व से ही विद्यमान रहता है, अथवा तो कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान रहता है। इसलिए सर्वसंभवा भावात्, सबसे सबकी उत्पत्ति संभव नहीं है। शायद ये सर्वसंभवा भावात् छूट गया था। सर्वसंभवा भावात्, मिट्टी से आप घड़ा को ही प्राप्त कर सकते हैं, मिट्टी से घड़ा ही बनेगा, तंतु से पट ही बनेगा, अरे भाई धागे से वस्त्र ही बनेगा, क्योंकि सबसे सब उत्पत्ति नहीं हो सकता। सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सक्तस्य शक्य करना, जो जिसके लिए सक्त है, जो जिसके लिए कारण है, जो जिसके लिए सक्त है, उसका कार्य उसी प्रकार होता है। और कारण भावाच्य, कारण में कार्य जो है अभिन्न रूप से विद्यमान होता है, इसलिए कार्य को सत कहा गया है। अस्तु मित्रों, नमस्कारः। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमको पढ़ाने में थोड़ा आनंद का अनुभूति हो। अस्तु मित्रों, धन्यवाद।